नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशन पहले हम समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस shows the action that has finished recently। कहने का मतलब है कि कोई काम हाल फिलहाल में जो खत्म हुआ हो उसको बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में जाता है। हिंदी में देखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई काम हाल ही में खत्म होता है या वाक्य के अंत में क्या है, या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह का वाक्य के लास्ट में कुछ कुछ वर्ड आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ये आए, लेकिन मैक्सिमम केस में ये आते हैं। आप जब हिंदी शब्द पढ़िएगा तब। और सबसे पहचानने का इसका उत्तम तरीका ये है कि आप सेंटेंस अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कि काम हाल ही में खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है ना। और इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्शन जो हुआ है वो एक्शन कैसा बता रहा है, उसमें तुरंत खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। उसका स्ट्रक्चर से भी पता चलेगा कि अगर आप इंग्लिश से हिंदी में पढ़िएगा तो उसमें पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर हैज या हैव, सब्जेक्ट के हिसाब से दोनों में से कोई एक लगा रहेगा, ठीक है। और फिर उसका वर्ब में थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं ये लगा रहेगा, जिसको हम परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। परफेक्ट फॉर्म, ठीक है ना, इसको हम परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम वर्ब का फॉर्म पढ़ा रहे थे, मेन वर्ब, तो उसमें पढ़ाए थे कि प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म क्या होता है, सब उसमें बताया है। और फिर ये ऑब्जेक्ट रखते हैं। या आप जब हिंदी से इंग्लिश में बनाइएगा तो आपको इस हिसाब से रखना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर हैज या हैव में से कोई भी एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। चलिए अब देखते हैं कि हैज का इस्तेमाल कहाँ होता है, और ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको वाक्य के द्वारा समझाऊंगा, स्पष्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो हैज का प्रयोग कहाँ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है दोस्तों। हैज का प्रयोग कहाँ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, आप अगर मेरे वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम या नाउन जिसको बोलिए, कोई भी जो एक के बारे में बात करता हो, वो जैसे कि एक गाय, एक लड़का किसी बारे में बात कर रहे हैं, या कोई ऐसा चीज जो कि यूनिट के बारे में, एक सिंगल चीज के बारे में बात कर रहा है, या कोई एक नाम हो किसी भी चीज को, तो वो सिंगल नाउन में जाते हैं, है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज का इस्तेमाल होता है, और बाकी सब के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। और बाकी सब में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों, यानी सिंगुलर फॉर्म आई और प्लूरल फॉर्म वी, इनके साथ में हैव का प्रयोग होता है। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है, तो इसके साथ भी हैव का प्रयोग होता है। और थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म, क्योंकि सिंगुलर तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो अब प्लूरल फॉर्म में दे आता है, और कोई भी प्लूरल नाउन, उसमें एक से ज्यादा नाम हो सकता है, एक से ज्यादा कोई संख्या के बारे में, जैसे कि बच्चा है, एक बच्चा है तो सिंगुलर में हैज हो जाएगा, एक से ज्यादा बच्चा है तो प्लूरल में हैव हो जाएगा, ठीक है। ऐसी गाय है तो एक गाय के बारे में बात हो रहा होगा तो हैज लगाएंगे, और एक से ज्यादा गाय के बारे में बात होगा तो हैव लगाएंगे। मतलब कोई भी एक से ज्यादा चीजों के बारे में जब हम बात करेंगे तो हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे
हैज और हैव का इस्तेमाल में ही हम पहले बता चुके हैं जब आपको वर्ब पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कहने का पूरा अभी तक जितना हमने पढ़ा उसका मतलब क्या होता है। तो हैज में देखिए सेंटेंस पढ़िएगा, पहले इंग्लिश पढ़िएगा या हिंदी पढ़िए, जो भी पढ़िए। वह खाना खा लिया है। तो हिंदी में जो बच्चे इंग्लिश में बना रहे हैं, हिंदी से जो इंग्लिश में बना रहे हैं, तो पहले ये देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, मैंने क्या बोला, या है। ये या है आ गया ना लास्ट में, या है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अब देखिए खाना खा लिया है, जैसे कि देखिए दो सेंटेंस हम बोल रहे हैं। एक तो वो खाना खा रहा है, मतलब काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा ना। अब वो खाना जैसे ही खत्म कर लेगा और कोई आगे पूछेगा कि क्या वो खाना खा लिया है, तो बोलेगा हाँ उसने खाना खा लिया है, मतलब काम तुरंत फिनिश हुआ है, खत्म हुआ है, जस्ट खत्म हुआ है ना। तो उस तरह के काम में हम लोग क्या करेंगे कि इंडेफिनिट लगाए, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में बनाएंगे। और अगर बच्चा हिंदी इंग्लिश से हिंदी में पढ़ रहा है तो देखिए सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है। ही के साथ में क्या आएगा, हैज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज आएगा। तो आपको जैसे ही के साथ हैज और हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, जैसे ईट का क्या होता है, ईटेन होता है। ईट का ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया है वो फूड, है ना। तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अगर हिंदी से इंग्लिश में आप बना रहे हैं तो हिंदी के पहले क्या होगा, सब्जेक्ट रखेंगे कि यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, तो पहले ही का वह का ही हो गया। फिर उसके साथ हम देखेंगे कि हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके हिसाब से हैज लग जाएगा। फिर वर्ब क्या है, खाना है, खाना का क्या होता है, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन लग जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट क्या खाया है, तो खाना खाया है, तो फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, फूड हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे ही हैज रीच्ड देयर, है ना। आप यहाँ भी देख लीजिए कि सॉरी शी हैज रीच्ड देयर, तो शी वह वहां पहुंच चुकी है, वो अभी जस्ट पहुंची है ना। तो नहीं बोलते हैं, कह रहे जस्ट पहुंची है वहां पे, अभी वह पहुंच चुके हैं वहां पे, तो अभी तुरंत काम खत्म हुआ है वहां पे, है ना। तो वह का क्या हो जाएगा, शी के साथ में क्या लगेगा, हैज हैज के बाद में पहुंचना का क्या होगा, रीच, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। और वहां का क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही ये सेंटेंस बोल रहा था, चुका है चुकी है, आपको समझ में थे कि यहाँ पर चुकी है आ गया। तो या है ई है या चुका है चुकी है, कोई भी रहे, या आपको वाक्य पढ़ने से ऐसा लगे कि काम तुरंत खत्म हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के जो ये वाला रूल है, ये इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग सेंटेंस में बनाते हैं। तीसरा देखते हैं सेंटेंस, कार्तिक हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। देखिए कार्तिक जो है अपना काम खत्म कर चुका है। काम खत्म कर चुका है मतलब यहाँ पे होमवर्क है, मतलब अपना जो उसका घर का जो जो पढ़ता है ना, लोग पढ़ता है उसको होमवर्क बोलते हैं। आप काम का मतलब होमवर्क समझ लीजिए, होमवर्क, ठीक है ना। तो अपना वो काम जो है खत्म कर लिया है, यहाँ पर वर्क की जगह पर होमवर्क है, इसका मतलब कि आपका होमवर्क के बारे में बात कर रहा है। तो कार्तिक है, तो कार्तिक एक सिंगल नाम है, तो सिंगल नाम क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और उसके साथ में क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो कार्तिक साथ में क्या आ गया, हैज आ गया, है ना। अब फिर क्या है, फिनिश्ड, फिनिश्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हिज होमवर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसमें ज्यादा बहुत दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आ गया माई काऊ। माई काऊ क्या है, एक गाय है, एक गाय के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। एक गाय के बारे में जब बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जब एक गाय के बारे में जब होता है बात, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये सिंगुलर हो जाएगा। अब सिंगुलर के साथ आप पता है कि हैज लगेगा, एक गाय है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। कम बैक वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब कम बैक का आप जानते हैं ना, कम का क्या होता है, कम, केम, फिर कम हो जाता है ना, ये थर्ड फॉर्म ही है। क्या है, वर्ब वन, वर्ब टू और वर्ब थ्री। तो कम हो गया, उसमें बैक लग गया है, तो उस हिसाब से ये कम बैक है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। माई काउ हैज कम बैक फ्रॉम द जंगल, गाय जंगल से वापस आ गई है।
तो अभी आ गई है ना, मतलब घर पे आ गई है। ठीक है, तो मेरी गाय जंगल से वापस आ गई है, तो इस हिसाब से बनेगा। देखिए अब यहाँ पे आ गया आई हैव लग गया है। आई हैव क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में आता है सिंगुलर नंबर में, तो हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो मैं उससे बात कर चुका हूं, तो मैं का क्या हो गया, आई के साथ क्या लगता है, हैव, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टू हर, उससे ऑब्जेक्ट हो गया ये ना। तो इसमें क्या है कि मैं उससे बात कर चुका हूँ, मतलब नहीं बोलते हैं कि तुमने उससे बात कर लिया है, हाँ मैं उससे बात कर लिया हूँ, मतलब वो काम आज ही खत्म किया है, अभी अभी, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए वी हैव, वी के साथ में हैव लग गया, ऑन द मैच, सारा का सारा दोस्तों सेम है, इसमें कुछ नहीं है, आपको पहचानना है। अभी देखिए इसमें दो सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कि मैंने मैच, हमने मैच जीत लिया है, या हम मैच जीत चुके हैं। इस तरह का सेंटेंस आपको दे के ना कभी कभी भरमाने का कोशिश किया जाता है, इसमें आपको भरमना नहीं है आपको, क्योंकि सबका मतलब सेम ही होता है। आप वाक्य पे जाइएगा तो दोनों का मतलब एक ही जैसा होगा, है ना। यू हैव मेट हिम, तुम उससे मिल चुके हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए यू, यू के साथ में क्या लगेगा, हैव, और उसके बाद मीट, मीट का पहले मीट हो जाएगा, फिर मेट हो जाता है, और फिर तीसरा फॉर्म भी मेट हो जाता है, फिर हो जाता है मीटिंग, ये चौथा फॉर्म हो जाएगा, फिर मीट्स हो जाता है। तो V1, V2, V3 और V4, और चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, मीट्स, ये पांचवा फॉर्म। तो पांच फॉर्म होता है, आपको पता है। तो यू हैव मेट हिम, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आपको वर्ब का फॉर्म आना जरूरी है, अगर आपको वर्ब का फॉर्म नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए वर्ब का फॉर्म मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, है ना। ठीक है, देखिए दे हैव वॉच्ड दिस वीडियो, वे लोग, अब दे है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है ना, तो दे के साथ में क्या लगेगा, हैव। ठीक है, और वॉच का वॉच्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और दिस वीडियो सारा दोस्तों वही शिवम एंड हिज ब्रदर। अब दो नाम है तो एक से ज्यादा नाम हो गया, तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, इसके साथ में क्या लगेगा, हैव। रेड, अब देखिए रीड है ना, रीड का फॉर्म चेंज नहीं होता, रीड, रीड, रीड ही होता है, लेकिन ये हम पढ़ते हैं अलग अलग। यहाँ पे ये वर्ब को, वन को रीड पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों को रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेड। ये आपको ध्यान में रखिएगा, जब वो पढ़ाते वक्त मैंने ये बताया था, रेड हो जाता है, फिर रीडिंग हो जाता है, फिर रीड्स हो जाता है। ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान पढ़िएगा, जब बोलिएगा तो इसको रेड से पढ़ते हैं, रेड, रेड पढ़ते हैं, सॉरी। अब दोस्तों हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब निगेटिव सेंटेंस तो आपको पता होगा, इतना दिन से पढ़ रहे हैं टेंस, तो आपको समझ में आएगा होगा। निगेटिव माने जिस वाक्य में नॉट आए या नहीं आए, अगर वाक्य बोलते वक्त सेम ही सब कुछ होगा, सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, सेंटेंस बनाने का तरीका भी सेम होगा, बस उसमें क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये है, तुम उससे मिल चुके हो, बस इसमें क्या हो जाएगा, तुम उससे नहीं मिल चुके हो। अब यहाँ पे क्या आएगा, यू हैव मेट हिम, तो यू हैव नॉट मेट हिम, यहाँ पे हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सेम है, सब्जेक्ट है, हैज और हैव है जिसके साथ में लगेगा। अब इसमें बीच में क्या है ना कि नॉट आ गया, देखिए बस नॉट, क्योंकि नहीं आ जाएगा तो नॉट, उसके बाद वर्ब 3 आता है, आपको तो पता ही है, अब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो निगेटिव मतलब जिस वाक्य में नॉट आ जाए या नहीं आए, नहीं आएगा तो हम लोग हैज हैव के बाद में नॉट लगाएंगे। ठीक है ना, वाक्य देखिएगा, सेम मैंने वही वाक्य सेंटेंसेस वही लिया हुआ है जो सेंटेंसेस मैंने इसमें पहले ये लिया हूं, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि खाली इसमें मैंने नॉट लगा दिया है। उसने खाना खाया है, मैंने बताया था ही हैज ईटन फूड, यहाँ पे नहीं लगा दिया, तो हैज के साथ में नॉट लग गया। अब ही के साथ में हैज लगता है, ये आपको पता है, इसके बाद में नॉट लग गया। बाकी सेम प्रोसेस, इसमें सारा चीज आपको सेम मिलेगा, खाली आपको नॉट लगा देना है सारा। देखिए सी के साथ में, शी के साथ में हैज लगता है, इसके बाद में नहीं यहाँ पे है तो यहाँ पे नॉट लग गया। यहाँ पे देखिए कार्तिक ने अपना काम खत्म नहीं किया, वही वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो होमवर्क था और कार्तिक के बाद में हैज था, और हैज के बाद में यहाँ पे नहीं आ गया, तो यहाँ पे हैज के बाद में नॉट, मतलब हैज हैव के बाद ही नॉट लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और वर्ब 3 से पहले, हैज हैव के बाद और वर्ब 3 से पहले।
यहाँ पे देख लीजिए, माई काउ हैज नॉट, देखिए यहाँ भी आ गया ना। तो आपका हैज हैव का इस्तेमाल सेम ही होगा, बस नॉट आपको लगाना है। जितना वाक्य पढ़िएगा आपको सब में आपको सेम ही है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पे आप देखिए, और ये भी देखना, दोनों ये वाला और ये वाला तीनों। इसमें दोस्तों अगर हिंदी से आप इंग्लिश में बनाइएगा तो ये आपको पढ़िएगा तो ये भी देखिएगा, ये आई है, ये और ये तीनों वाक्य, इसमें कहीं भी आपको चुका है, चुकी, या है, ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है ना। जैसे इस सब सेंटेंस में देखिए, यहाँ भी गई है, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे है लेकिन यहाँ 5 गो में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। आप वहां उस सेंटेंस को पढ़िए कि तुम उससे बात नहीं की है, तो मतलब ये अगर ये नहीं होता तो तुम उससे बात की है, हो जाता ना। तो की है मतलब आप ही के बारे में बात कर रहा है, जस्ट पहले का बात कर रहा है कि तुमने उससे बात की है, मुझे पता है ना। अब यहाँ पे नहीं लग गया है तो ये सारा का सारा इस तरह का जो वाक्य होता है आपको सारा का सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। अब इसको आप सोचिएगा कि कैसे हम समझेंगे, तो जब आप बार बार सेंटेंस को बनाने लगिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कल ये देखना है कि वाक्य खत्म, जैसे हमने मैच नहीं जीता, अब जीता है हमने बोल देते यहाँ पे नहीं होता, सपोज कर लो, तो हमने मैच जीता है, तो जीता है मतलब कि वो काम अभी नहीं लेकिन पहले एक दिन चाहे अभी वो खत्म हो चुका है, माने वो जीता है मैच को उसने जीत लिया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये बनेगा। दे हैव नॉट वॉच दिस मूवी, वे लोग इस मूवी को नहीं देखी, वे लोग इस मूवी को नहीं देखी है ना, वे लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं, देखे हो जगह दोस्तों, ठीक है ना। वे लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं, दे हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी। श्याम, ये सारा का सारा सेंटेंस हमको समझ में आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, जैसे कि आपको इतने समझ से बता रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, है ना। एक यहाँ पे कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वैसे वाक्य जिसका आंसर हाँ में या ना में मिलता है। जैसे अगर मैं आपसे, क्या तुमने खाना खाया है, क्या तुमने खाना खाया है, होता है ना। तो आप देखिए अगर इसको बनाइएगा, क्या बनाइएगा, क्या तुमने खाना खाया है, इसका आंसर किसमें दीजिएगा? हाँ बोलिएगा या ना बोलिएगा? यही दोनों बोलिएगा ना। क्या तुमने खाना खाया है, तो इसका आंसर हाँ में बोलिएगा या ना में बोलिएगा। अगर मैं तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन दोनों तो प्रश्न है, दोनों प्रश्न है ना। तुमने क्या खाया है, इसका आंसर हाँ या ना में आप दे सकते हैं। सॉरी, क्या तुमने खाना खाया है, तो हाँ या ना में दे सकते हैं। तुमने क्या खाया है, इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 तरह का सेंटेंस होता है, दोनों के बनाने का तरीका हम बताते हैं। देखिए देखिएगा, आपको पता चलेगा कैसे इसको बनाते हैं। जिसका आंसर हाँ या ना में मिलता है उसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना। जिसका आंसर हाँ या ना मिलेगा उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये है। कुछ नहीं है, सेम ही है, पहले जैसा ही है। सब्जेक्ट जो आपने देखा था इसमें क्या है कि जो हैज और हैव है पहले, जैसे शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं टेंस कि जब भी इंट्रोगेटिव होता है तो उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले चला जाता है। बाकी जो भी जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अब देखिए वाक्य में नहीं आएगा तो नहीं वाला नोट लगाएंगे, और नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। दूसरा कैसा है कि वैसे वाक्य जिसका आंसर हाँ या ना में ना मिले बल्कि किसी शब्द या वाक्य मिले, जो आपको बता चुका हूं मैं, तो उसका आंसर आपको हाँ या ना मिलेगा। जैसे तुमने क्या खाया है, तो तुमने क्या खाया है तो आप बताओगे आम खाए हैं, खाना खाए हैं, चॉकलेट खाए हैं, बिस्किट खाए हैं, ये सब बोलिएगा ना। उसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा कि जो प्रश्न करेगा, जैसे तुमने क्या खाया है, तो यहाँ पे क्या है, तुम वहां कब गए थे, है ना। तो कब गए,
तो कब वाला वाक्य ये WH फैमिली में आता है। WH फैमिली आपको बहुत बार समझा चुका हूं, अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके WH फैमिली वाला जिसमें इज एम आर है उसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा दोनों का, ठीक है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या है कि जिसका आंसर हाँ या ना में मिलेगा उसको इस वाला स्ट्रक्चर से बनाएंगे, और जिसका हाँ या ना में नहीं मिलेगा उसको इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे। इसको हटा दीजिएगा ना तो देखिए दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है। हैज हैव, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, नॉट V3 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि जो वह शब्द प्रश्न आएगा ना वही शब्द को पहले हम लोग रख देंगे, है ना। बाकी तो सेम ही है, सब्जेक्ट से पहले इसमें भी हैज हैव लगा हुआ है, इसमें भी हैज हैव लगा हुआ है। दोनों में अगर नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे और नॉट नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। V3 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। वाक्य समझते हैं, देखिए हैज ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया है। अब हम आपसे पूछेंगे क्या तुम खाना खा लिए हो, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, हाँ चाहे ना। तो इसका मतलब इसका आंसर ये हाँ या ना वाला आंसर है, तो ये इसमें बनेगा। और दूसरा एक और पहचानने का इसका तरीका है दोस्तों कि इसमें जो क्या है ना पहले ही आ जाता है। इसमें जो क्या है ये, और इसमें हमेशा क्या ही आएगा, क्या 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 क्या, और वो शब्द के पहले आएगा, ठीक है। और इंग्लिश में अगर इंग्लिश से हिंदी आप देख रहे हैं तो उसमें हैज और हैव पहले आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हैज ही ईटन फूड हो जाएगा। अगर आप देखिएगा हैज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। और इंग्लिश हिंदी में अगर क्या पहले आ जाएगा तो आप समझ लीजिए, उसके लास्ट में देखिए दोनों में इंट्रोगेटिव जो ये इसको बोलते हैं, आपको ये क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, ये आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो हैज ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया है, तो उसने उसने है तो ही हो जाएगा, और ही क्या है, ही होता है तो ही के साथ में हैज लगेगा, तो हैज ही हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर फूड। सेम यहाँ पे देखिए कि वह खाना कब खाई है, ठीक है, वह खाना कब खाई है। तो वह का उसका मतलब क्या है कि शी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि कब आ गया, पूछ रहा है कब खाई है, तो इसका आप आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब ये इस वाला स्ट्रक्चर से बनेगा, और इस वाला स्ट्रक्चर में क्या है, WH फैमिली। WH फैमिली कौन सा है, कब। कब का क्या होता है, वेन। वेन तो वेन पहले लग जाएगा, वेन, फिर ही के साथ में यहाँ पे शी होगा दोस्तों, ठीक है। ये शी शी शी, तो वेन हैज शी ईटन फूड, वेन हैज शी ईटन फूड हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही सेम क्या मेरी गाय, वही वाला गाय वाला है, जंगल से वापस आ गई, तो आप उस समय क्या बनाए थे, माई काऊ, यहाँ पे हैज था, कम बैक होम फ्रॉम जंगल, है ना। मेरी गाय जंगल से यहाँ पे घर वापस आ गई। माई काऊ हैज कम बैक होम फ्रॉम जंगल। अब यहाँ पे क्या लग गया है तो हैज है जो पहले चला जाएगा, ठीक है। बाकी सेम तरीका से बनेगा, सब में वही है। देखिए मेरी गाय जंगल से वापस कैसे आई, देखिए यहाँ पे कैसे पूछ दिया है, तो कैसे जैसे ही आ गया तो ये इस वाला से बनेगा, है ना। तो कैसे आ गई है, तो कैसे का क्या होता है, हाउ। तो हाउ हैज माई काऊ कम बैक होम फ्रॉम जंगल, मेरी गाय जंगल से घर, यहाँ भी घर नहीं लिखा हुआ है, घर वापस कैसे आएगा। क्या तुम गाना गा चुके हो, अब देखिए क्या तुम गाना गा चुके हो, तो जवाब क्या मिलेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, यू के साथ में क्या लगता है, हैव। तो हैव तुम का यू, संग, देखिए सिंग मैंने गाना होता है, सेकेंड फॉर्म सैंग होता है, और थर्ड फॉर्म संग होता है। तो ये आपको आना चाहिए, सिंग सैंग, सिंग सैंग संग हो जाएगा। तो हैव यू संग ए सॉन्ग। तुमने क्या गाया है, यहाँ पे पूछ रहा है तुमने क्या गाया, तो हो सकता है कि वो बोले पोएम गाया हूँ, गीत गाया हूँ, गाना गाया हूँ, ये सब बोल सकता है। तो इसका आंसर हाँ या ना मिलेगा। तो यहाँ पे क्या का स्पेलिंग आएगा, व्हाट। अब बोला था ना कि अब ये क्या शुरू में अगर रहता है तभी वो उसका आंसर हाँ या ना मिलता है, बीच में आया तो कुछ पूछ रहा है तो उसका स्पेलिंग हो जाएगा व्हाट हैव यू संग। हैव यू के साथ में हैव लगेगा, और गाना का सिंग हो जाता है, सिंग सैंग संग हो जाएगा। सेम तरीका से ये भी दोस्तों है।
और इसके बाद में ये भी है, सारा दोस्तों ऐसे ही है। इसके बाद दोस्तों हम लोग ना, ये तो चैप्टर दोस्तों खत्म होता है। इसके बाद हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है और आगे भी होता है। उसके बाद में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे, अगर जो जरूरतमंद हो। लाइक कर दीजिएगा और डिसलाइक करिएगा तो कमेंट में बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया। और ऐसे भी कमेंट में अगर कोई आपको सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज, ठीक है। नमस्कार।